हेलो एवरीवन, केम छो मजामा। तो आज हम बात करने वाले हैं गुजरात में बनने वाले नए गुजरात के बारे में। अगर आपको याद हो तो मोदी जी ने एक बार अपनी कॉन्फ्रेंस में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था that I will make such a wonderful India that all the Americans will stand in a queue for getting visa of India। अभी तुमने याद आव्यू, मतलब वो इंडिया को इतना खूबसूरत देश बनाना चाहते हैं कि सभी अमेरिकन्स लाइन में खड़े हों इंडिया का वीजा लेने के लिए। मैं ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं कि पूरी अमेरिका मेरे हिंदुस्तान के वीजा लेने के लिए कतार लगा खड़ी रह जाए, ऐसा हिंदुस्तान में देखना चाहता हूं। और मोदी जी ने अपने इस कथन को सच करते हुए अपना पहला कदम भी उठाया। भारत की एक स्टेट गुजरात, जिसकी फाइनेंशियल कैपिटल अहमदाबाद है, वहां से कुछ 80 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा शहर है ढोलेरा। और यही ढोलेरा इंडिया की और वर्ल्ड की फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट दर्शाता है मोदी जी का विजन। ये प्रोजेक्ट 2009 में ही ऑफिशियली नोटिफाइड किया गया था, यानी जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे तभी उन्होंने ये ठान लिया था कि उन्हें ढोलेरा को इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी बनाना है। पहले तो गुजरात को डेवलप करना और उसके बाद सेंटर में आना, और 5 सालों तक लगातार सत्ता में रहने के बाद दोबारा उसकी बागडोर को संभालना हमें नहीं लगता कि ये कोई आसान बात है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो एक ऐसे शहर और ऐसी जगह पर रहे जहां उनकी पसंद की हर चीज मौजूद हो, लेकिन कहीं ना कहीं बात अटक जाती है बजट पर। बजट ना होने के कारण अक्सर हमें हमारे सपनों के साथ समझौता करना पड़ता है। मगर अब आपका इंतजार हुआ खत्म। फिर चाहे आपकी मंथली इनकम 25,000 ही क्यों ना हो, तो भी आप खरीद सकते हैं 1,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट, जो शुरू होता है केवल 4.5 लाख रुपए से, वो भी धोलेरा स्मार्ट सिटी में। एग्जैक्टली सही सुना आपने, बिकॉज मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अक्सर हम कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाना प्रेफर करते हैं, जैसे दुबई, सिंगापुर एटसेट्रा। लेकिन आने वाले समय में आपको इससे बेहतर टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी ही ढोलेरा स्मार्ट सिटी में एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि आगे अब इस वीडियो में आपको ऐसा क्या जानने को मिलेगा जो आपको पता होना चाहिए ढोलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में। First is its town planning. Second is smart connectivity. Third is smart infrastructure. Fourth is social infrastructure. Fifth is trunk infrastructure. Sixth is its industrial profile. And 7 is its land of opportunity. हम उसी सिंगापुर के बारे में बात कर रहे हैं जहां आप अपनी वैकेशंस प्लान करने के बारे में सोच रहे थे। वैसे आपको जानकर ये हैरानी होगी और शायद खुशी भी होगी कि अपना ढोलेरा सिंगापुर से 20% और शंघाई चाइना से 6 टाइम्स बड़ा है। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को कुछ फेजेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज 6 TPs, मतलब टाउन प्लानिंग्स। ऑलरेडी TP2 B1 यानी फेज 1 में काम चल रहा है और एक्टिवेशन एरिया ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जो मुंबई के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हाफ है, मतलब कोलाबा से बांद्रा के बीच के डिस्टेंस जितना। फेज 1 में TP1 और TP2 इंक्लूडेड है, जो ईयर 2022 तक रेडी होगा। फेज 2 के अंदर TP3 और TP4 इंक्लूडेड है, जो ईयर 2032 तक कंप्लीट होगा। और फेज 3 के अंदर लास्ट TPs TP5 और TP6 इंक्लूडेड हैं, जो ईयर 2042 तक कंप्लीट होगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। और इसीलिए हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो आप एक्टिवेशन एरिया, मतलब TP2 के B1 या फिर SIR एंट्रेंस के पास पीपली जंक्शन, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कार्गो एयरपोर्ट, DMIC और मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलने वाली है, इन्हीं कुछ एरियाज में अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करें, ताकि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के बेटर रिटर्न्स मिल सके। जैसा हमने अभी बताया, इन जगहों पर, इनके आसपास या फिर ढोलेरा के अंदर या बाहर अगर आप प्लॉट्स या विलाज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी USP ये है कि इसे बहुत ही इंटेलिजेंटली डिजाइन किया गया है कि ये प्रोजेक्ट कभी भी बीच में नहीं रुक सकता, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 51% शेयर है स्टेट गवर्नमेंट का इन टर्म्स ऑफ लैंड और 49% शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट का इन टर्म्स ऑफ कैश। और साथ ही ये गुजरात का एकलौता शहर है जो DMIC के रूट पर आता है। तो गवर्नमेंट हर हाल में इस प्रोजेक्ट को तो पूरा करके ही रहेगी। आखिर ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो ठहरा। आपको जानना चाहिए कि हमारी ढोलेरा स्मार्ट सिटी बाकी सभी स्मार्ट सिटीज से बहुत बेहतरीन होगी, क्योंकि इसकी मास्टर प्लानिंग हेल्क्रो ने की है
और इसको डिजाइन किया है एकॉम ने, जो अभी तक बहुत सारे अमेजिंग आर्किटेक्चर्स बना चुकी है, जैसे कि दुबई के एतिहाद टावर्स और मर्सिडीज बेंज का स्टेडियम जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, वो भी एकॉम ने ही डिजाइन और डेवलप किया है। सो टाउन प्लानिंग के डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के जानने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है उसकी स्मार्ट कनेक्टिविटी। धोलेरा स्मार्ट सिटी के जितनी कनेक्टिविटी आपको इंडिया में और किसी सिटी में नहीं मिलेगी, जैसे कि मेट्रो रेल कनेक्टिविटी, हाई एक्सेस कॉरिडोर, सी पोर्ट कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल और कार्गो एयरपोर्ट और स्मार्ट फैसिलिटीज जैसे कि स्मार्ट हॉस्पिटल्स, नॉलेज और आईटी जोन्स, पब्लिक फैसिलिटी जोन्स एंड लास्टली रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स जोन्स। इस स्मार्ट सिटी में आपकी लाइफ भी बहुत स्मार्ट होने वाली है, क्योंकि पूरी धोलेरा स्मार्ट सिटी में 2000 से ज्यादा सेंसर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जैसे कि सेंसर्स फॉर स्मार्ट ग्रिड, ट्रैफिक सेंसर्स, पॉल्यूशन सेंसर्स एंड लीक डिटेक्शन सेंसर्स आल्सो। धोलेरा स्मार्ट सिटी की थर्ड यूएसपी इसका स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इसके स्मार्टली डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये एक प्लग एंड प्ले मॉडल भी कहलाया जा सकता है। अगर ओवरऑल हम बात करें यहाँ की रोड्स, वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, रिसाइकलेबल वेस्ट, आईसीटी, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट और पावर की, तो इन सभी के लिए एक स्मार्ट डिजाइन रेडी किया गया है, जिससे हम हर तरह के वेस्ट को रीयूज कर सकेंगे। धोलेरा स्मार्ट सिटी का ट्रैफिक सिस्टम काफी एडवांसली डिजाइन किया गया है कि अगर पूरी सिटी में कहीं भी कोई रूल ब्रेक करता है या फिर ओवर स्पीडिंग करता है या कहीं भी ट्रैफिक जैम होता है, तो उसको एबीसीडी बिल्डिंग से सेंसर्स और सीसीटीवी से मॉनिटर किया जा सकेगा, ताकि भविष्य में होने वाले रोड एक्सीडेंट्स पर कंट्रोल किया जा सके। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एबीसीडी बिल्डिंग से पूरे धोलेरा पर नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी बड़े हादसे के होने की संभावनाएं कम हो सके। और अभी धोलेरा की एबीसीडी बिल्डिंग कंप्लीटली रेडी भी हो चुकी है। और फोर्थ पॉइंट है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। धोलेरा स्मार्ट सिटी की मास्टर प्लानिंग सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए की गई है, और इसी वजह से हर 800 मीटर पर एक कम्युनिटी क्लस्टर होगा, जिसके अंदर कुछ कम्युनिटी एमिनिटीज भी अवेलेबल होंगी सभी सिटीजन्स के लिए। हर 400 मीटर के डिस्टेंस पर एक रीजनल मतलब नेबरहुड क्लस्टर अवेलेबल होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर फैसिलिटीज की, तो आपके बच्चों से लेकर आपके पेरेंट्स तक कोई भी किसी भी फैसिलिटी को 400 से 800 मीटर के डिस्टेंस पर अवेल कर सकते हैं। सो द फिफ्थ पॉइंट इज इट्स ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर। धोलेरा स्मार्ट सिटी में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर 100% अंडरग्राउंड है, मतलब पानी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, आईसीटी, रिसाइकल्ड वाटर, पोर्टेबल वाटर, सीवरेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट और स्टॉर्म वाटर पहले ही अंडरग्राउंड इंस्टॉल कर दिया गया है, और ये सभी लाइंस सेंसर बेस्ड है। मतलब अगर कहीं भी कोई लीकेज होती है तो उसका पता सीधा एबीसीडी बिल्डिंग में लग जाएगा, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अक्सर बड़े शहरों में देखा जाता है कि वहां पे ड्रिंकिंग वाटर में सीवरेज वाटर मिक्स होकर आना बड़ी ही आम बात है, लेकिन इस स्मार्ट सिटी में अगर ऐसा होता है तो उसका पता सीधा एबीसीडी बिल्डिंग में लग जाएगा, जिससे उसे टाइमली रिपेयर भी किया जा सकेगा और आपको ऐसी कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब एक कमाल की बात देखिए, धोलेरा स्मार्ट सिटी के ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिक वायर्स जो हमेशा ऊपर से जाती हुई दिखती हैं, वो यहाँ अंडरग्राउंड जा रही हैं। अंडरग्राउंड जाने से 7% तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लॉस के होने को रोका जा सकता है। मतलब ये देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी के अंडरग्राउंड जाने से आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। अक्सर बड़े शहरों में हम देखते हैं कोई भी नई सड़क बनने के तुरंत बाद उस सड़क को खोद दिया जाता है सीवरेज या फिर वाटर पाइपलाइन डालने के लिए, जिससे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और इन गड्ढों की वजह से हमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन धोलेरा स्मार्ट सिटी में ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर 100% अंडरग्राउंड होने की वजह से यहाँ आपको ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए आपका एरिया एक डिग फ्री जोन होगा। मतलब जहाँ पे कोई गड्ढा करने की अगले 30 सालों तक कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और पता है आपको, धोलेरा में ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो समझा तमे भाई, धोलेरा में बद्धु काम થઈ ગયું છે। इस स्मार्ट सिटी की स्मार्ट डेवलपमेंट को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आपकी फैमिली यहाँ बहुत सेफ रहेगी। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, चाहे वो आग हो या फिर पानी, उसे आप तक पहुंचने से पहले ही सॉल्व कर दिया जाएगा। किसी भी चाइल्ड की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए इस स्मार्ट सिटी का एनवायरनमेंट सबसे बेस्ट
और आइडियल है। और एक कमाल की बात यह भी है कि जितना आसान इस सिटी में किसी के लिए रहना है, उतना ही आसान यहाँ पे बिजनेस करना भी है, बिकॉज यहाँ पे स्मार्ट गवर्नेंस फॉलो की जाएगी। ABCD बिल्डिंग के अंदर अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी काम है तो आपका एक काम एक ऑफिस के अंदर जाने से हो जाएगा। आपको जगह जगह ऑफिसेज में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6th पॉइंट इज इंडस्ट्रियल प्रोफाइल ऑफ धोलेरा। धोलेरा एकमात्र ऐसी सिटी है इंडिया में जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल लैंड होल्ड करती है। जैसे कि अभी हाल ही में टाटा लिथियम इयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एक बहुत बड़ा लैंड अलॉट किया जा चुका है और टी सिंह सैंग जो कि एक स्टील कंपनी है चाइना से, उन्होंने 21,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है और जल्द उन्हें भी उनका लैंड अलॉट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और भी इंडस्ट्रियल प्रोफाइल्स हैं जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, जैसे कि डिफेंस, हेवी इंजीनियरिंग, जनरल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो एंड ऑटो एंजिलरीज, फार्मा एंड बायोटेक, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एंड फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग एटसेट्रा। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और आपको ये बात जान के और भी ज्यादा खुशी होगी कि जुलाई 2019 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि धोलेरा में स्पेशल जगह दी जाएगी आर्म्स इंडस्ट्री को भी। यहाँ करीब 200 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर डिफेंस फायरिंग रेंज बनाई जाएगी, जिससे आने वाले समय में यहाँ पर डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स आएंगे, जिनके आने से यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी और ये एक गुड न्यूज है सभी के लिए। 7th पॉइंट इज धोलेरा स्मार्ट सिटी विल बी द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपको क्या लगता है धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के आने से इंडिया में कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख? यहाँ पे करीब 8 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी और अनगिनत इनडायरेक्ट जॉब्स भी। तो वाकई में इंडिया स्मार्ट हो रहा है। तो आप भी स्मार्ट डिसीजन ले और स्मार्ट इन्वेस्टर